हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी स्कूल रांची में स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 12 आईटीआईटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के होने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक होगा एचटीएमएल। 2022 में एचटीएमएल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, सभी टाइप के क्वेश्चंस एचटीएमएल में जितने भी पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो क्लास में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मैं कुछ जानकारी दे दूं। यहाँ पर आपको 3 यूनिट दिख रहे हैं। इन 3 यूनिट के बारे में बता दूं कि यूनिट 1 और यूनिट 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग से जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वो सारे क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ है। आप चैनल में जाके वीडियो आप देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। अभी मैं यूनिट 3 यानी एचटीएमएल से जो भी क्वेश्चन 22 में बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। मेरी इच्छा थी कि मैं 22 से लेकर अभी जो हाल में जो एग्जाम हुआ है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, उन सारे क्वेश्चंस को एचटीएमएल से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक वीडियो में लेके आऊँ। लेकिन एचटीएमएल से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक वीडियो में लाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। इसीलिए आपको अभी 22 के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, फिर सीरियल वाइज़ 23, 4, 5 इस तरह से क्वेश्चंस आएँगे। आपको मैं और एक बात बता दूँ, इन तीनों यूनिट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एचटीएमएल से पूछा जाता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से और उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग से। यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एचटीएमएल से पूछा जाता है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर पाइथन प्रोग्रामिंग। तो चलिए हम लोग एक-एक करके एचटीएमएल के सारे क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि एमसीक्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, वी कैन फाइंड ए वेब पेज यूजिंग। किसी वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं। यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप अपने हिसाब से उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वी कैन फाइंड ए वेब पेज यूजिंग। किसी वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आप एक एक करके देखिए। ऑप्शन ए, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सी, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। और डी, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप एचटीएमएल के जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। एचटीएमएल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यू कैन गो टू डिफरेंट पेजेस ऑफ वेबसाइट्स यूजिंग। वेबसाइट्स के विभिन्न पेजों पर आप किसका प्रयोग करके जा सकते हैं। आपको वेबसाइट्स के अलग अलग पेज पर आपको जाना है तो आप किसका प्रयोग करके आप जा सकते हैं। तो वेबसाइट्स के विभिन्न पेजों पर जाने के लिए आपको हाइपर लिंक का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। वेबसाइट्स के यू कैन गो टू डिफरेंट पेजेस ऑफ वेबसाइट्स यूजिंग, वेबसाइट्स के विभिन्न पेजों पर जाने के लिए आपको हाइपरलिंक का प्रयोग करना पड़ेगा। आप इन सारे क्वेश्चंस को इसलिए भी ध्यान से देखेंगे कि ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आगे जो ईयर के हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे वहां आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है कि वेब पेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स। वेब पेज निम्नलिखित में से किस टैग से शुरू होता है। वेब पेज किस टैग से शुरू होता है। ऑप्शन ए, बॉडी। ऑप्शन बी, टाइटल। ऑप्शन सी, एचटीएमएल। ऑप्शन डी, फॉर्म। तो वेब पेज जो होता है, वेब पेज एचटीएमएल टैग से शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड। वेब पेज का एक संग्रह, वेब पेज का एक संग्रह कहा जाता है, किसको कहा जाता है। वेब पेज को कहा जाता है, वेब ब्राउज़र को कहा जाता है, वेबसाइट को कहा जाता है, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वेब पेज का जो कलेक्शन होता है वो वेबसाइट होता है। वेब पेज का जो कलेक्शन होता है, जो संग्रह होता है वो वेबसाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर, एचटीएमएल का अर्थ क्या होता है। तो ये एचटीएमएल का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए,
हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट एंड लिंक्स मार्कअप लैंग्वेज, और ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका आंसर होगा। आप यहाँ एक चीज देखिए, एचटीएमएल के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के, एमसीक्यू क्वेश्चन करने के 1 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव से, और 15 में 5 क्वेश्चंस जो है वो केवल और केवल एचटीएमएल से पूछा गया है, जो क्वेश्चंस हम लोग अभी देखें। 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जो है केवल और केवल एचटीएमएल से पूछा गया है, इसीलिए आप एचटीएमएल को अच्छे से करेंगे। आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए, हम लोग नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन करेंगे वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करने के 1 मार्क्स मिलने हैं। और 1 मार्क्स में आप एक चीज को समझिए कि यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 6 में आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। और यहाँ पर आप देखिए 6 में 5 क्वेश्चन जो है वो केवल एचटीएमएल से पूछा गया है। आप फिर बात को समझिए कि ये सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 6 में 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और यहाँ पर 6 में 5 क्वेश्चन जो है केवल एचटीएमएल से पूछा गया है, यानी केवल एक क्वेश्चन कोई दूसरे टॉपिक से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग सभी 5 क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विथ विच टैग डज ए वेब पेज स्टार्ट। वेब पेज किस टैग के साथ शुरू होता है? ये क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया, और फिर यहाँ पर सब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कि वेब पेज किस टैग के साथ शुरू होता है। यहाँ पर फायदा और नुकसान क्या है आप समझिए। अगर इसका आंसर किसी को आता है तो ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, और यहाँ पर वेरी शॉर्ट भी बन जाएगा। लेकिन अगर उसको नहीं आता है तो ऑब्जेक्टिव भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, यानी दोनों माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, वेब पेज को किस टैग के साथ शुरू किया जाता है, तो वेब पेज को शुरू करने के लिए हम लोग सबसे पहले HTML टैग का प्रयोग करते हैं, जिसका आंसर हम लोग पहले देख चुके हैं। ए वेब पेज स्टार्ट्स विद द HTML टैग। एक वेब पेज HTML टैग के साथ शुरू होता है, इसको आप याद रखेंगे। वेब पेज को स्टार्ट करने के लिए HTML टैग सबसे पहले लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज HTTP? HTTP का क्या मतलब होता है? HTTP का क्या मतलब होता है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज ए प्रोटोकॉल। HTTP क्या है? तो HTTP को आप सिंपल समझिए, HTTP प्रोटोकॉल है, और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज टू ट्रांसफर वेब पेज ऑन द इंटरनेट। हिंदी में देखिए, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर वेब पेजों को भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला ये प्रोटोकॉल है। बहुत आसान भाषा में है, आप इसे देखेंगे। फिर से आप देखिए, दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में देखिए, HTTP hypertext transfer protocol is a protocol used to transfer web page on the internet। हिंदी में HTTP hypertext transfer protocol इंटरनेट पर, आप याद रखेंगे, इंटरनेट पर वेब पेजों को भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला क्या है? प्रोटोकॉल है। HTTP क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज यूज्ड टू फाइंड ए वेब पेज? ये क्वेश्चन भी देखिए सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसी को पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है देखिए, फिर से हम लोग देखते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा यहीं पर। व्हाट इज यूज्ड टू फाइंड ए वेब पेज? वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? तो यहाँ पर आप आंसर देखिए, ए यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आप इसे भी याद रखेंगे। ए यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज यूज्ड टू फाइंड ए वेब पेज। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग वेब पेज को खोजने के लिए किया जाता है। यूआरएल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यूआरएल का प्रयोग वेब पेज को खोजने के लिए किया जाता है, फाइंड ए वेब पेज। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज गूगल? व्हाट इज गूगल? गूगल क्या है? गूगल क्या है? तो यहाँ पर आप इसका डेफिनेशन देखिए,
गूगल इज ए सर्च इंजन। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। गूगल इज ए सर्च इंजन यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग इंटरनेट पर जानकारी यानी इंफॉर्मेशन खोजने के लिए, सर्च करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। हाउ टू इंसर्ट ए बैकग्राउंड इमेज इन HTML। HTML में बैकग्राउंड इमेज कैसे डालते हैं? आपको HTML में बैकग्राउंड इमेज डालना है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? तो आप इसको देखिए, इस कोडिंग को आपको लिखना पड़ेगा। बॉडी बैकग्राउंड लिखिए और फिर आप जो भी इमेज लगाइएगा उस इमेज का नाम दीजिए और इमेज का जो टाइप है डॉट करके उसको लिखिएगा तो आपका बैकग्राउंड इमेज लग जाएगा। आप इस कोड को याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 6 में से 5 क्वेश्चन जो है HTML से पूछे गए थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहले था अति लघु, ये है शॉर्ट आंसर। पहले था वेरी शॉर्ट। यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, यहाँ पर उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलने हैं, ठीक है? और यहाँ पर भी आप देखिए HTML का क्वेश्चंस कितना पूछा जाता है कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 4 में आपको 2 करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 में आपको 4 सभी क्वेश्चंस जो हैं HTML से ही पूछ दिया गया है। पीछे जो हम लोग देखे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, वहाँ तो 6 में 5 पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर 4 में 4 क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में वो HTML से ही पूछे गए हैं। चलिए हम लोग एक-एक करके क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ आप जो भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र क्या है? उदाहरण दें। व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? गिव एग्ज़ाम्पल। वेब ब्राउज़र क्या है इसके बारे में बताना है और आपको उसका एग्ज़ाम्पल भी देना है। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, फिर हिंदी में देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए वेब ब्राउज़र क्या है? तो ए वेब ब्राउज़र इज़ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र सिंपल एक क्या है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। यूज्ड टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है? आप हिंदी में भी इसको देख लीजिए। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसका उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइट्स को देखने और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसका उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइट्स को देखने और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। आप इसका एग्ज़ाम्पल देखिए, इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? तो वेब ब्राउज़र का आप एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, वेब ब्राउज़र का जो एग्ज़ाम्पल है, वो गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है और सफारी है। आप इतना एग्ज़ाम्पल दे देंगे तो काफ़ी है, ठीक है? तो वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है? देखिए, पहला ये क्वेश्चन क्या पूछा है सेकंड नंबर में, फाइंड द आउटपुट। यहाँ पर एक कोड दिया गया है देखिए, यहाँ पर एक कोड लिखा गया है। मैं इसे समझने के लिए अलग-अलग कलर में कर दिया हूँ। यहाँ पर आप देखिए, पहला है, यहाँ पर देखिए 2 पी टैग का यूज़ हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग, और पी टैग के अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट एचटीएमएल प्रोग्राम। आप लोग जानते होंगे कि पी टैग के अंदर यानी पैराग्राफ टैग के अंदर आप कुछ लिखते हैं, तो वो एक पैराग्राफ के रूप में आ जाता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट एचटीएमएल प्रोग्राम, ठीक है? मैं इसका स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन बताऊँगा कि इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए पी टैग के अंदर फर्स्ट एचटीएमएल प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पर और एक पैराग्राफ टैग लिया हुआ है देखिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये 3 लाइन है, ये 3 लाइन नहीं है, बल्कि ये 2 ही लाइन है। ये स ये सेकंड लाइन को ही यहाँ भी लिखा गया है, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए, पहला हम लोग देखें, पहला लाइन देख लिए, दूसरा लाइन देखिए, दूसरा पैराग्राफ में क्या है? यहाँ पर 2 टैग का यूज़ हुआ है। यहाँ पर एक पी टैग ओपनिंग और क्लोजिंग हुआ है और सेकंड है कोड टैग, ठीक है? पी टैग के अंदर कोड टैग का यूज़ किया गया है और यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है?
ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या है। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। आप यहाँ पर देखिए, पहला लाइन क्या था? फर्स्ट लाइन में था ये वाला। इसका मतलब क्या है समझिए। दिस विल डिस्प्ले ए पैराग्राफ ऑन द वेब पेज। यह वेब पेज पर एक पैराग्राफ दिखाई देगा। यानी कि आप जब एक पैराग्राफ के अंदर कुछ लिखते हैं तो वो आउटपुट जो है आपका इस तरह से आ जाएगा। ये एक पैराग्राफ के रूप में आएगा। ये इसका आउटपुट है फर्स्ट एचटीएमएल प्रोग्राम। ठीक है? इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप जो चीज़ लिखे हैं वही चीज़ आपका आउटपुट के रूप में आ जाएगा फर्स्ट एचटीएमएल प्रोग्राम। सेकंड लाइन को आप देखिए। सेकंड लाइन में क्या है देखिए। सेकंड लाइन में यहाँ पर पैराग्राफ टैग के अंदर कोड टैग लिखा हुआ है और उसके अंदर कुछ कोडिंग लिखा हुआ है। इसमें इसका आउटपुट क्या होगा आप देखिए। द कोड टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले कोड एज टेक्स्ट। इट डज नॉट एग्जीक्यूट जावा कोड। इसका मतलब क्या हुआ कि कोड टैग का उपयोग कोड को टेक्स्ट के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको मेन ये समझना है कि पैराग्राफ टैग तो हम लोग जानते हैं कि किसी पैराग्राफ को दिखाने के लिए पैराग्राफ टैग का यूज होता है, लेकिन कोड टैग का यूज यहाँ पर क्यों किया गया है? तो कोड टैग का यूज किसी प्रोग्राम में किसी कोड को एक सिंपल टेक्स्ट के रूप में दिखाने के लिए कोड टैग का प्रयोग होता है। आप फिर से एक बार समझिए कि कोड टैग का यूज क्यों किया जाता है? तो कोड टैग का यूज किसी प्रोग्राम में किसी किसी भी कोडिंग को टेक्स्ट के रूप में, सिंपल टेक्स्ट के रूप में उसको रन नहीं कराना है, सिंपल टेक्स्ट के रूप में दिखाना है, तो उसके लिए कोड टैग का प्रयोग होता है। आप उसे और समझिए, नीचे लाइन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला तो क्या बोला गया? पहला है, पहला लाइन में बोला गया कि यहाँ इस लाइन में क्या है कि द कोड टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले कोड एज टेक्स्ट, इट डज नॉट एग्जीक्यूट जावा कोड। कोड टैग का उपयोग कोड को टेक्स्ट के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। सिंपल लाइन है। ये सेकंड लाइन देखिए, एवरीथिंग इनसाइड कोड विल बी शो एज प्लेन टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। ठीक है? आप फिर से देखिए इसको। एवरीथिंग इनसाइड कोड विल बी शो एज प्लेन टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। यानी कि इसका मतलब हुआ जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस प्लेन टेक्स्ट के रूप में दिखेगा। ये जो आपको कोड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये एक जावा कोड है। ये जो कोड आपको देखने को मिल रहा है, ये एक जावा कोड है और इसको यहाँ पर रन नहीं कराना है, बल्कि इसको एक सिंपल टेक्स्ट के रूप में दिखाना है। इसीलिए कोड कोड टैग का प्रयोग किया गया है। इसका आप आउटपुट देखेंगे तो ये आउटपुट सिंपल इस तरह से आएगा। यहाँ पर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट नहीं कराना है, बल्कि उसको एक प्लेन टेक्स्ट के रूप में दिखाना है। आप यहाँ पर इसका आउटपुट देखिए, आपको यहाँ पर इसका फाइनल आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए इसका आउटपुट है, सिंपल इस तरह से फर्स्ट एचटीएमएल प्रोग्राम आएगा और यहाँ पर ये जो कोड लिखा हुआ था ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये बस एक प्लेन टेक्स्ट के रूप में दिखेगा, तो ये इसका एक आउटपुट है। और यहाँ पर देखिए नोट में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि द जावा प्रोग्राम इनसाइड कोड विल नॉट रन, इट जस्ट डिस्प्लेज एज टेक्स्ट। कोड के अंदर लिखा जावा प्रोग्राम रन नहीं होगा। कोड टैग के अंदर लिखा जावा प्रोग्राम रन नहीं होगा, केवल टेक्स्ट के रूप में ये दिखाई देगा। तो आप इसको फाइनली समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिए, व्हाट इज टीडी टैग? टीडी टैग क्या है? एचटीएमएल में टीडी टैग क्या है? हाउ डू वी यूज इट? एचटीएमएल में टीडी टैग क्या है? हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको समझिए। टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। टीडी का क्या मतलब हुआ? टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा। इट इज यूज टू डिफाइन ए सेल इन इन ए टेबल रो टीआर। TD stands for table data. It is used to define a cell in a table row TR. The content inside TD is displayed as a cell in table. इसका क्या मतलब हुआ आप यहाँ पर समझिए।
इसका मतलब हुआ कि टीडी का मतलब है टेबल डेटा। टीडी का मतलब है टेबल डेटा। इसका उपयोग टेबल की पंक्ति यानी टीआर टैग में एक सेल बनाने के लिए किया जाता है। टीडी के अंदर लिखा गया कंटेंट टेबल में एक सेल के रूप में दिखाई देता है। आप इस डेफिनेशन को फिर से देखिए। टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा। इसका उपयोग टेबल की पंक्ति टीआर में एक सेल बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कि टीडी जो लिखाता है वो टीआर टैग के अंदर लिखाता है। और क्या बोला जा रहा है कि टीडी के अंदर लिखा गया कंटेंट टेबल में एक सेल के रूप में दिखाई देता है। आप इसका एग्जांपल देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में क्या है देखिए। एग्जाम्पल में क्या है देखिए, सबसे पहले लिया गया है टेबल बॉर्डर 1। आप टेबल टेबल बॉर्डर आपको लेना है 1 2 3 4 जो भी लीजिएगा, आपको जितना आप उसको गहरा करना है आप वो उसी हिसाब से 1 2 3 4 लगा सकते हैं। मैंने यहाँ 1 लिया हुआ है। आप इस कोड को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए टीआर को जो लिखना है वो टीडी टैग का जो यूज होगा वो टीआर टैग के अंदर होगा। देखिए टीआर टैग यहाँ पर ओपनिंग है, टीआर टैग यहाँ पर ओपनिंग है और टीआर टैग यहाँ पर क्लोजिंग है और उसके बीच में देखिए टीडी टैग का यूज हुआ है। टीआर टैग में क्या होता है, टीआर टैग में सिंपल एक रो बनता है, सिंपल एक रो बनता है और जब आप टीडी टैग का यूज करेंगे तो टीडी टैग में क्या होगा, ये एक सेल बनेगा, मतलब कि एक कॉलम बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आउटपुट क्या होगा देखिए, जो यहाँ पर जो टीडी टैग के अंदर जो नेम लिए हैं वो यहाँ पहला सेल में, फर्स्ट सेल में दिखाई देगा, फर्स्ट कॉलम में, और जो एज लिया गया है ये सेकंड कॉलम में दिखाई देगा और जो सीटी लिया गया है ये थर्ड कॉलम में दिखाई देगा। यहाँ पर टीआर का रोल क्या हुआ कि वो एक रो बनाया। ठीक है, टीआर टैग से एक रो क्रिएट हुआ और जो टीडी टैग का यूज हुआ है उसमें ये कॉलम क्रिएट हो रहा है, ये सेल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसी को डेफिनेशन में बताया गया है। आप इसमें नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिए फिर टीआर ओपन हुआ है, टीआर क्लोज हुआ है, टीआर ओपन हुआ है और टीआर क्लोज हुआ है। यहाँ पर देखिए सेम है, इसमें राहुल राहुल 20 और दिल्ली लिखा हुआ है टीडी में। फिर यहाँ पर आप देखिए सीमा 22 मुंबई, अजय 25 कोलकाता। यहाँ आप इसका आउटपुट देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ इसका आउटपुट देखिए, यहाँ पर जो टीआर टैग का प्रयोग हुआ है उसमें ये रो क्रिएट हुआ है, ये रो क्रिएट हुआ है और जो टीडी टैग का यूज हुआ है उसमें ये सेल बना है, ये कॉलम बना है। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या लिए थे देखिए, पहला जो कोडिंग किए थे उसमें नेम, एज और सिटी, और उसमें उसके बाद हम लोग क्या लिए, पहला में हम लोग राहुल का नाम लिया गया था, राहुल, एज 20 और दिल्ली, सीमा एज 20 मुंबई, अजय एज 25 और फिर कोलकाता। यही कोडिंग ऊपर किया गया है। आप कोड को और आउटपुट को एक साथ देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कोड है देखिए, ये कोड है। यहाँ पर देखिए नेम, एज, सिटी, नेम राहुल, एज 20 और फिर सिटी दिल्ली। यहाँ पर नेम सीमा, एज 22 और सिटी मुंबई, एज अजय, नेम और उसका एज हुआ 25 और सिटी हो गया कोलकाता। यही इसका आउटपुट है। आप यहाँ नीचे इसको थोड़ा और समझिए, नीचे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर इसको क्लियर किया गया है। टीआर क्रिएट्स इच रो, हर पंक्ति को बनाता है। टीआर क्या करता है, पंक्ति को बनाता है, रो को बनाता है। और टीडी क्या करता है, क्रिएट्स इच सेल, यानी सेल बोलिए या तो कॉलम, विद इन दैट रो, हर सेल कॉलम के लिए ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है, राइट डाउन द सिंटेक्स फॉर एचटीएमएल। एचटीएमएल के लिए सिंटेक्स लिखिए। एचटीएमएल के लिए आपको सिंटेक्स लिखना है। एचटीएमएल का सिंटेक्स बहुत आसान होता है, आप इसे आराम से इसको लिख सकते हैं। एचटीएमएल का सिंटेक्स में क्या होता है देखिए, एचटीएमएल का सिंटेक्स में यहाँ पर देखिए, एचटीएमएल से ओपन होता है वेब पेज और एचटीएमएल से क्लोज होता है, जो हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। एचटीएमएल से ये ओपन होगा, एचटीएमएल से ये क्लोज होगा। उसके बाद यहाँ पर हेड यूज होगा और हेड टैग के बीच में ये
टाइटल टैग होता है। टाइटल मैंने रखा हुआ है पेज टाइटल, ठीक है? और मेन है बॉडी टैग। आपको जो भी करना है, जो भी आपको शो करना है वो बॉडी टैग के अंदर लिखना होता है। तो यही एचटीएमएल का सिंटैक्स है, आप इसको करेंगे। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ इसको, फिर से एक बार समझिए। एचटीएमएल टैग से वेब पेज ओपन होता है और वेब पेज क्लोज होता है, और हेड टैग के अंदर जो है वो टाइटल टैग होता है, और यहाँ पर आप कुछ भी टाइटल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेज टाइटल लिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए मेन है बॉडी टैग। मेन है बॉडी टैग, आपको वेब पेज में जो कुछ शो करना होता है वो बॉडी टैग के अंदर लिखना होता है। तो ये एचटीएमएल का सिंटैक्स है जो बहुत आसान है, आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आप यहाँ पर देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एचटीएमएल से पूछा गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ पर आप और देखिए कि यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 2 में देखिए 2 के 2 क्वेश्चंस जो हैं वो एचटीएमएल से ही पूछे गए हैं। यानी आप सभी चीजों को देखिएगा तो यहाँ पर 2022 में 75% क्वेश्चंस जो है वो एचटीएमएल से ही पूछे गए हैं। इसीलिए आप एचटीएमएल को ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। 75% क्वेश्चन, आप इसका सबूत भी देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 75% क्वेश्चन जो है वो एचटीएमएल से ही पूछे गए हैं, इसीलिए आप एचटीएमएल को ज़्यादा जोर देके आपको पढ़ना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिए, व्हाट इज हाइपरलिंक? हाइपरलिंक का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी था। व्हाट इज हाइपरलिंक? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रिकैलकुलेट हाइपरलिंक्स? हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक की पुनर्गणना करना क्यों महत्वपूर्ण है? हम लोग यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। पहले जब मैं हिंदी में क्वेश्चन आंसर कराता था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते थे कि सर इंग्लिश में भी लेकर आइए, इसीलिए अब मैं जो भी क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा वो दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका आंसर देखिए, पहला हम लोग देखेंगे हाइपरलिंक क्या है। ए हाइपरलिंक, जिसे हम लोग लिंक भी बोलते हैं, इज ए क्लिकेबल रेफरेंस इन ए वेब पेज दैट टेक्स द यूजर टू अनदर वेब पेज, ए डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सिंपल पेज, ए फाइल और एन एक्सटर्नल वेबसाइट। Hyperlinks are usually created using the a tag in HTML। इस a tag को एंकर टैग कहा जाता है। फिर से एक बार देखिए, a hyperlink link is a clickable reference in a web page that takes the user to another web page, a different section of the same page, a file or an external website। Hyperlinks are usually created using the a tag in HTML। हिंदी में आप इसको देखिए, हिंदी में क्या लिखा है। हाइपरलिंक, जिसे लिंक भी कहते हैं, एक क्लिक करने योग्य रेफरेंस होता है। हाइपरलिंक क्या होता है? एक क्लिक करने योग्य रेफरेंस होता है जो उपयोगकर्ताओं यूजर को किसी अन्य वेब पेज, उसी पेज के किसी सेक्शन, फाइल या बाहरी वेबसाइट पर ले जाता है। एचटीएमएल में इसे आमतौर पर ए टैग से बनाया जाता है, ठीक है? हाइपरलिंक, जिसे लिंक कहते हैं, एक क्लिक करने योग्य रेफरेंस होता है जो उपयोगकर्ता को किसी अन्य वेब पेज, उसी वेब पेज के किसी सेक्शन, फाइल या बाहरी वेबसाइट पर ले जाता है। एचटीएमएल में इसे आमतौर पर ए टैग यानी एंकर टैग से बनाया जाता है। तो ये हाइपरटेक्स्ट का डेफिनेशन था। आप इसे नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, ये नोट्स ही है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी आप देखिए, ये हाइपरलिंक का ये एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए ए टैग का प्रयोग हुआ है, ए टैग का प्रयोग हुआ है। आप इसे हाइपरलिंक के एग्जाम्पल के रूप में इसे देख लेंगे। यहाँ पर देखिए ए एचआरईएफ के अंदर जो ये चीज लिखा हुआ है, आप इसको देखिए, ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो लिखा हुआ है ये आपका लिंक के रूप में आ जाएगा, ठीक है? लिंक के रूप में ये आ जाएगा, तो आप इस एग्जाम्पल को याद कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट हमको इसमें बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ रिकैलकुलेटिंग हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स को क्यों रिकैलकुलेट करना आवश्यक है, ठीक है? इसको देखिए, ओवर टाइम लिंक्ड पेजेस और फाइल्स में मूव और बी डिलीटेड। ओवर टाइम लिंक्ड पेजेस और फाइल्स में मूव और बी
डिलीटेड। समय के साथ लिंक किए गए पेज या फाइल स्थानांतरित या हट सकती है, इसीलिए इसको रिकैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, समय के साथ लिंक किए गए पेज या फाइल स्थानांतरित या हट सकती है। नेक्स्ट क्या है देखिए, ब्रोकन और आउटडेटेड हाइपरलिंक्स क्रिएट ए पुअर यूजर एक्सपीरियंस। टूटे और पुराने लिंक उपयोगकर्ता के अनुभव को खराब करते हैं। ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है देखिए, रिकैलकुलेटिंग हाइपरलिंक्स इंश्योर्स ऑल लिंक्स वर्क करेक्टली, मेंटेन वेबसाइट इंटीग्रिटी एंड इंप्रूव एसओई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, फिर से इस पॉइंट को देखिए, recalculating recalculating hyperlinks ensure all links work correctly, maintain website integrity and improve SOE, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाइपरलिंक को पुनः जांचने से यह सुनिश्चित होता है कि सभी लिंक सही काम करें। ठीक है, हाइपरलिंक को पुनः जांचने से क्या होता है कि सभी लिंक सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और फिर वेबसाइट्स की विश्वसनीयता बनी रहे और एसओई बेहतर हो, इसीलिए हाइपरलिंक्स को रिकैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है देखिए, राइट द एचटीएमएल कोड जनरेट द फॉर्म एज सो बिलो। नीचे दिए गए फॉर्म को उत्पन्न करने के लिए कोड लिखें। यहाँ पर एक आउटपुट पहले से दिया गया है, ये आउटपुट पहले से दिया गया है और को इस आउटपुट को देखते हुए आपको इसका कोड लिखना है। ठीक है, ये आउटपुट पहले से दिया गया है, जैसे कि यहाँ क्या है, इंटर योर नेम, और यहाँ पर फॉर्म क्रिएट होना चाहिए, बॉक्स क्रिएट होना चाहिए, इंटर योर क्लास, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, इंटर योर जेंडर, और यहाँ पर सबमिट और कैंसल आना चाहिए। इसका प्रोग्राम लिखना है, कोड लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले आपको HTML से आपको ओपन करना है, HTML से क्लोज हो जाएगा, और हेड के बीच में आपको क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। हमने यहाँ पर फॉर्म टाइटल लेके रखा है, और फिर बॉडी लिखना है, बॉडी के अंदर जो भी काम होगा वो बॉडी के अंदर होगा। फॉर्म टैग यहाँ यूज करना है क्योंकि हम लोग फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ देखिए टेबल सेल स्पेसिंग 5 और सेल पैडिंग 5 लिया गया है। यहाँ पर देखिए टीआर टैग का प्रयोग किया गया है, टीआर टैग, और टीआर टैग के अंदर टीडी टैग का यूज हुआ है। आप यहाँ पर सिंपल देखिए, यहाँ पर है इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, और यहाँ पर है इनपुट टाइप में क्या लिए हैं, टेक्स्ट। इसका आउटपुट क्या है देखिए, इंटर योर नेम जो टीडी के अंदर लिए गए हैं, यहाँ पर सिंपल ये इंटर योर नेम लिखा आएगा, और इनपुट टाइप में जो टेक्स्ट लिए हैं उसके लिए यहाँ पर बॉक्स आएगा। इस आउटपुट को आप फिर से देखिए, इस आउटपुट को आप फिर से देखिए, इंटर योर नेम, टीडी के अंदर इंटर योर नेम लिखा है, तो यहाँ पर इस तरह से इंटर योर नेम लिखा आएगा, और फिर टीडी ओपन हुआ है और फिर टीडी क्लोज हुआ है, और उसके बीच में इनपुट टाइप में जो टेक्स्ट लिया गया है इसके लिए ये बॉक्स इसका आउटपुट होगा। आप फिर से कोड को भी देखिए, यहाँ पर देखिए इस टीडी टैग के अंदर सबसे पहले तो टीआर टैग लिया गया है, टीआर टैग ओपन, टीआर टैग क्लोज, उसके बाद टीडी टैग के अंदर इंटर योर नेम लिखा है, तो वहां पर इंटर योर नेम सेम टू सेम लिखा आएगा, और इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो बॉक्स जो है, इस तरह का जो बॉक्स आया है वो बॉक्स इसीलिए आया है, इसका आउटपुट है इनपुट टाइप टेक्स्ट का। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बाकी तो सेम है, आप यहाँ देखेंगे जो बाकी जो आउटपुट है ये तो सेम है, इसमें तो बस बॉक्स ही लाना है इस तरह का, तो इसका कोडिंग भी सेम होगा, बस वहां चेंज करना है इंटर योर क्लास, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ और इंटर योर जेंडर। ठीक है, बाकी देखिए कोड सेम है, यहाँ पर इंटर योर नेम है तो यहाँ पर आपको इंटर योर क्लास करना है, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, बाद बाकी सब सेम होगा, इनपुट टाइप में टेक्स्ट होगा, ये सब सारा कुछ सेम होगा। आप इसको अच्छे से समझने के लिए कॉपी में भी लिख सकते हैं, सिस्टम में आप इसको रन भी कर सकते हैं, ये रन भी कर जाएगा। यहाँ पर देखिए इंटरव्यू जेंडर, यहाँ पर बस आपको जो दो बॉक्स नीचे बना हुआ है कैंसिल और सबमिट और कैंसिल का, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए ये जो है आपको इनपुट टाइप में आपको सबमिट लिखना है, इनपुट टाइप में आप सबमिट लिखेंगे तो ये सबमिट आ जाएगा, फिर आपका कैंसिल आ जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको क्या करना है देखिए, नीचे आपको यहाँ पर टेबल जो ओपन हुआ था उसको क्लोज करना है, फॉर्म जो ओपन हुआ था उसको क्लोज करना है,
बॉडी जो ओपन है उसको क्लोज़ करना है और एचटीएमएल जो ओपन है उसको क्लोज़ करना है, तो आपका ये प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी सेम नाम है आईटी स्कूल रांची, जो यूट्यूब चैनल का नाम है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो मेरे मोटिवेशन के लिए, हमको मोटिवेशन मिले, इसके लिए आप प्यारा-सा एक कमेंट भी ज़रूर कीजिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।